बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर ब्लॉग के साथ आज बात करनी है मैंने आप लोगों के साथ दो चीज़ों पे ना, कि हमारे जो सिक्योरिटी अदारे एयरपोर्ट पे चेक करते हैं लोगों को, उनका बिहेव क्या होता है, और जब हम दूसरे मुल्कों में जो देखते हैं दूसरे मुल्क के जो अदारे हैं वो अपने सिटीज़न के साथ कैसे बिहेव करते हैं, कैसे उनको रिस्पेक्ट देते हैं। पाकिस्तान में आपको पता है, आप जब जाओ वो सामान आपका ऐसे वो खोलते हैं जैसे ना ये वो हम बड़े क्रिमिनल हैं। तो दूसरी एक बात और मैंने देखी है अपना, ख़ास करके जो पाकिस्तानी हमारे जाते हैं मिडल ईस्ट में काम करने के लिए, वो बेचारे गरीब आदमी लोग अपना कोई कुछ बेच के जाता है, उधर दिहाड़ी लगाने के लिए भी उधर पैसे बन जाते हैं, कोई मज़दूर जाता है, वो कुछ जाता है, वो मिडल ईस्ट में जाते हैं काम करने के लिए, और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनको ऐसे इंटरव्यू कर रहे होते हैं, आपने क्यों जाना है, कैसे जाना है। भाई वो मजदूरी करने के लिए जा रहा है अपने बीवी बच्चों को छोड़ के, आप उसके साथ ऐसे, आप जब आपने उसका वीज़ा देख लिया, हर चीज़ देख लिया, उसको इंटरव्यू ऐसे कर रहे हैं जैसे वो चोरी भाग रहा है। अगर आपका मुल्क उनको मुल्क में ही नौकरी दे, अच्छी रोज़गार दे, तो वो क्यों जाएं अपने बीवी बच्चों को, बहन भाइयों माँ बाप को छोड़ के इधर दूसरे इदारों में। तो इसलिए वो जाते हैं ना दूसरे मुल्कों के, मुल्क में नौकरी कोई नहीं है। आप लोगों का इतना खर्चा है, सिक्योरिटी इदारों का इतना फ़ौज का खर्चा है कि गरीब आदमी के लिए नौकरी नहीं बच रही मुल्क में। तो उनके साथ उनका जो बिहेवियर होता है बहुत ही ना कम तरीन, वो उनको रिस्पेक्ट करते हैं। मैंने 2-3 दफ़ा देखा, मैंने 1-2 दफ़ा लास्ट टाइम मैंने उनसे बात की, मैं देख यार आप इधर भाई आपको पुलिस में नौकरी मिल गई है, मतलब कि आप आर्मी में हैं या रेंजर में, आप कहीं मिल गई है ना। ये बंदा बेचारा अपने बीवी बच्चे माँ छोड़ के जा रहा है प्रदेश में काम करने के लिए, राइट, क्योंकि आपके मुल्क ने उसको रोज़गार नहीं दिया। अगर उसको मुल्क को रोज़गार देता वो बाहर क्यों जाता। तो वो तुम्हारी नौकरी भी, वो तुम्हारा जो तुम्हें खर्चा आ रहा है ना वो पूरा कर रहा है बेचारा बाहर से भेज कर, तो फिर आप उसको रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। तो यह आप वही चीज़ अगर आप दूसरे लोगों को देखो, दूसरे मुल्कों में देखें, उनके सिटीज़न जब जाते हैं या आते हैं, उनके सिक्योरिटी दारे उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनको इज्जत और एहतराम के साथ करते हैं। क्रिमिनल, एक जो क्रिमिनल है उसको चलो क्रिमिनल के हिसाब से आप तो हर बंदे को आप क्रिमिनल समझते हैं। जो बंदा भी पाकिस्तानी सिटीज़न है उसके साथ, बाकी ने तो दूसरे मुल्कों ने तो खुद ही उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करनी जब अपने इदारे कोई रिस्पेक्ट नहीं करते। वही सेम है पर मेरे लाहौर एयरपोर्ट पे हुआ है, उसने कहा चेकिंग करनी है, मैं कर ले। अब वो ऐसी मेरी चीज़ें फेंक रहा है जैसे हराम का माल है। मैंने उसे कहा भाई ये मैंने इतनी अच्छी पैकिंग की है, आप आराम से रख लें। वही चेकिंग मेरी हिथरो एयरपोर्ट पे हुई है, उसको उसने इतने आराम से, उसने कहा, मैं कहा उसके भाई ये चीज़ें चेक कर लो, उसने आराम से चेक करके वैसे ही उसको कहा थैंक यू वेरी मच। दोनों बंदों का कितना अजीब बिहेव है। उस मतलब कि उसने आराम से मेरी सिक्योरिटी चेक किया, हर चीज़। वही चीज़ उसने मुझे उस सवाल उससे मैंने किया है, वो चुप करो। पाकिस्तान में वो उसका जवाब नहीं दे रहा था, इधर उसके साथ सवाल जवाब हुआ, उसने बहुत अच्छे तरीके से जवाब भी दिया है और बताया भी है ये चीज़ें अलाउड हैं, इतनी चीज़ें अलाउड हैं, इतनी नई चीज़ें अलाउड है, एक रिस्पेक्ट के साथ। और जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं वो लोगों को रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे। हम तो चलो यूरोप में रहते हैं, हम तो पता है कि हमें कैसे रिस्पेक्ट करानी है। मैं तो खड़ा हो जाता हूँ, तुम कौन होते हो भाई, जब हम आपकी तनख्वाह हम दे रहे हैं, टैक्स हम दे रहे हैं, तुम कौन होते हो कि हमें नीचे लिखाने वाले। लेकिन हमें दिल मेरा उस वक्त दुखता है जहाँ वो जो पाकिस्तानी बेचारे मिडिल ईस्ट में जाते हैं और उनको वो खड़ा होके ऐसे क्यों जा रहे हो, कैसे किधर जा रहे हो, किधर काम कर रहे हो। भाई तुम्हारा काम नहीं है ये पूछना, तुम्हारा काम है सिक्योरिटी चेक का। आपने अगर उसने कोई अनलीगल चीज़ ली है आपने वो चेक करना है। आपका काम नहीं है कि उसको सवाल करते रहो काम करता है कि नहीं करता। वो वीज़ा लेके जा रहा है, वो काम करने के लिए जा रहा है। आपने तो उसको वीज़ा नहीं दिया, जिस मुल्क ने वीज़ा दिया वो उससे पूछे कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये चीज़ें जो है ना, जब तक हम, अगर आप दो चीज़ें हैं, या तो आप ऐसे ही चलते रहो जैसे चल रहा है, या इसको चेंज करो, इन सिक्योरिटी इदारों को कानून के अंदर लेके आए, वो अपने सिटीज़न की रिस्पेक्ट करें, अपने शहरी की रिस्पेक्ट करें, अपने लोगों को वो रिस्पेक्ट दें जिसके वो हकदार हैं। तो इसे ये चेंज होगा। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो ये जैसे डंडे के साथ सभी को चलाते चले जाएंगे। हमारे शरीफ लोग हैं बेचारे, उनको इतना अपना कानून का पता होता है, इतने पढ़े लिखे नहीं होते, तो ये सिक्योरिटी दारे उनको उनको उनकी लाइक रिस्पेक्ट नहीं करते। तो रिस्पेक्ट कराने का एक ही तरीका है कि इन अदारों को कानून के नीचे लेके आए, इनको
بتایا جائے کہ بھائی سب سے پہلے سٹیزن ہے، اگر آپ نے ملک میں جاب کرنی ہے، آپ نے کرنے سب سے پہلے آپ اپنے سٹیزن کی، اپنے شہری کی عزت کرو، شہری کو عزت دو گے تو ملک ترقی کرے گا۔ تو یہی میرا پیغام تھا، یہی بتانا تھا لوگوں کہ جو بھی آپ نے کرنا ہے نا، اگر آپ کے سٹیزن کی آپ رسپیکٹ نہیں کرو گے، دنیا میں رسپیکٹ نہیں کریں گے۔ بھائی آپ چاہے آپ پولیس میں ہو، چاہے آپ آرمی میں ہو، چاہے آپ کسی اور محکمے میں ہو، آپ کو تنخواہیں مل رہی ہیں لوگوں کے ٹیکس سے، آپ کوئی گھر سے پیسے نہیں لے کے آ رہے۔ اگر قرضہ بھی گورنمنٹ لیتی ہے تو لوگوں پہ ٹیکس لگاتی ہے، لوگ ٹیکس دیتے ہیں تو آپ کو تنخواہیں ملتی ہیں، اگر لوگ ٹیکس نہ دیں آپ کو تنخواہیں نہیں ملتی۔ تو آپ کو جب ٹیکس کو لوگوں کو ٹیکسوں سے تنخواہ ملتی ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شہریوں کی رسپیکٹ کریں، عزت کریں ان کو۔ تو یہی پیغام تھا آج کے لیے۔ ادر بلاگ میں کچھ اور چیزیں وہ بھی بات کریں گے۔ تو آج کے لیے یہی ہے کہ بھائی اگر آپ نے اپنے ملک کو ترقی یافتہ بنانا ہے، اداروں کو ٹھیک کرنا ہے، تو گورنمنٹ کو چاہیے اداروں پہ چیک اینڈ بیلنس کرے اور ان کو ٹریننگ دے کہ پبلک ریلیشن شپ کیا ہوتی ہے، پبلک میں آپ پبلک کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے۔ جب تک آپ ان کو ٹریننگ نہیں دیں گے تب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ خدا حافظ۔